Guys, so we are back with another video, and today we discuss the topic about the reflexes of the GIT. Last video के अंदर we discuss about the nervous control of the GIT and the influence of the sympathetic and the parasympathetic nervous system on the entire nervous system. Now we talk about the reflexes. So there are three types of the reflexes. First is the intragut reflexes. Intragut reflexes are local reflexes. ठीक है, ये हमारे पास लोकली हमारे पास जनरेट होंगे. इट्स लाइक विद इन द वॉल्स ऑफ द GIT फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द GIT टू द अदर पार्ट. ये हमारे पास मेनली क्या करवा रहा होता है, ये हमारे पास सिक्रेशन करवाएगा. सिक्रेशन इंक्रीज करवा रहा होता है, मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है, पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है. हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ना ही हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, लेकिन लोकली हमारे पास ये जनरेट हो रहे होते हैं एक GIT के पार्ट से दूसरे पर GIT के पार्ट तक भी हमारे पास जो है ना वो हो रहे होते हैं. अब ये इंट्रागट रिफ्लेक्सेस हमारे पास विद इन GIT होगा, या ये हमारे पास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को भी इन्वॉल्व कर सकता है, या हमारे पास जो है वो सिंपैथेटिक गैंग्लियंस वगैरह को भी हमारे पास इन्वॉल्व कर सकता है. अगर तो ये हमारे पास सिंपैथेटिक गैंग्लियन वगैरह को करेंगे तो हमारे पास अच्छे खासे भी ये स्ट्रॉन्ग होंगे, या वेगस को भी. अगर हमारे पास नहीं करे तो वो फिर इतने नहीं है. ठीक है, अगर हम कहते हैं हमारे पास जो रिफ्लेक्सेस हो रहे होते हैं फ्रॉम द गट टू द प्री वर्टिबल सिंपैथेटिक गैंग्लियन में हमारे पास पहले जाएगी इन्फॉर्मेशन और फिर दोबारा से GIT के पास चली जाएगी. ठीक है, यानी ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन गई, ये हमारे पास सिंपैथेटिक गैंग्लियन वहाँ पे गई, उसने हमारे पास ये हमारे पास जो है वो, क्योंकि हमारे पास जो प्री सिंपैथेटिक के गैंग्लियन होते हैं वो हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो लाइक बाहर पड़े होते हैं, जैसे सर्वाइकल गैंग्लियन हो गया, सुपिया मेसेंट्रिक. वहाँ पे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन सेंसरी जा रही होती है, वहाँ से इंटरन्यूरॉन्स के पास से मोटर के पास जाएगी और वहाँ से हमारे पास दोबारा से जो है वो इफेक्टर आएगी, इफेक्टर पे हमारे पास करेगी टू द इफरेंट. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल बनेगा, दोबारा से GIT पे जाएगी और GIT के पास वापस आ जाएगी. सही हो गया. अब हम कहते हैं इसमें मेन जो है वो हमारे पास 3 रिफ्लेक्सेस होते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है. हमें इसके नाम से ही पता लगता है कि गैस्ट्रो मीन्स स्टमक एंड द कोलिक मीन्स कोलोन. जब हम कहते हैं हमारे पास स्टमक जो है वो फुल होता है, डिस्टेंडेड होता है, जब हमारे पास अच्छा खासा खाना जो है वो स्टमक में होगा तो ये रिफ्लेक्स जो है वो क्या करेगा, मोटिलिटी ऑफ द कोलोन जो है वो इंक्रीज़ कर देगा कि कोलोन से जो भी फूड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ द फीसिस एक्सक्रीट आउट हो जाए, क्योंकि हमारे पास स्टमक से फूड जो है वो टूवर्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन टूवर्ड द कोलोन आ रहा है. इसलिए जो ऑलरेडी प्रेजेंट वेस्ट मटीरियल है या जो भी हमारे पास फूड है जो भी है वो हमारे पास एक्सक्रीट आउट हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए. ठीक है, तो ये इसलिए हमारे पास ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है. इजीली बहुत ईजी है, हमने बस मेन इसके नाम याद रखने हैं, हमें दोबारा बाकी सब कुछ खुद याद आ जाएगा. सेकंड हम कहते हैं हमारे पास इंटेरोगैस्ट्रिक होता है. अब इंटेरो मीन्स होता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गैस्ट्रिक मीन्स हमारे पास जो है वो स्टमक होता है. हम कहते हैं जब हमारे पास जो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो होती हैं वो हमारे पास डिस्टेंडेड हो जाती हैं, ये हमारे पास कॉज करती हैं रिडक्शन इन द सिक्रीशन इन द स्टमक. कि जब हम कहते हैं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे ये हमारे पास ये फिल हो जाएगी सारी की सारी, में बहुत ज़्यादा खाना स्टमक से आ चुका होगा तो वो हमारे पास एक इनहिबिटरी मैसेज भेजती हैं हमारे पास स्टमक के पास कि भाई और खाना मत भेजो, हम ऑलरेडी फिल हैं, हमें ऑलरेडी पहले इसको प्रोसेस करने दो, इस खाने को पहले इसको हमें डाइजेस्ट करने दो, इसको एब्जॉर्ब करने दो, फिर और भेजना. ठीक है, तो हमारे पास ये मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा होता है कि जब हमारे पास डिस्टेंशन होती है तो वो हमारे पास एक जो है वो इनहिबिटरी सिग्नल हमारे पास स्टमक को भेजेगी. डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स. ठीक हो गया. फिर हम कहते हैं हमारे पास जो सबसे लास्ट में होता है वो हमारे पास होता है कोलो इलियल रिफ्लेक्स. हम कहते हैं ये हमारे पास, हमने ये याद रख लिया कि कोलो मतलब कोलोन, इलियल मतलब इलियम. जब हम कहते हैं हमारे पास कोलोन डिस्टेंट होता है तो वो इनहिबिट कर देता है हमारे पास इलियम को, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इलियोसिकल वॉल हमारे पास जो है वो करवाता है. कि जब हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो कोलोन में, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे पास जाना होता है तो हमारे पास सबसे पहले कोलोन में आएगा. तो कोलोन में जब हमारे पास इनफ जो है वो फूड आ जाएगा तो वो इनफ होएगा कि भाई आप बंद करें अभी फूड लाना. ठीक है, इलियोसिकल वॉल को भी कॉन्ट्रैक्ट कर देगा ताकि हमारे पास फूड ना आ सके, क्योंकि वो कहता है कि पहले मैं इसको जो है वो आगे भेज दूँ फिर उसके बाद जो है वो खाना है. ठीक है, पहले उसके बाद हमारे पास जो भी मटीरियल आना है वो आए, क्योंकि मेरे पास अभी तक इतना ही खाने के साथ डील कर सकता हूँ. सो इसके लिए हमारे पास जो है वो कोलो इलियल रिफ्लेक्स होता है. ठीक है, तो बहुत ही ईजी थे. ये हमारे पास गैस्ट्रोकोलिक, इंटेरोगैस्ट्रिक एंड द कोलो इलियल, ये हमारे पास GIT से इनके सेंसरी जा रहे होते हैं, प्री वर्टिबल गैंग्लियन के पास जाएंगे और फिर वापस हमारे पास जो है वो GIT में ही आ जाएंगे. थर्ड हम कहते हैं और एक तरह के जो हमारे पास रिफ्लेक्सेस होते हैं वो हमारे पास होते हैं वेगल रिफ्लेक्सेस, जो कि हमारे पास एफ्रेंट भी इसकी हमारे पास वेगस होती है और हमारे पास ईफ्रेंट भी क्या होती है, हमारे पास वेगस ही होगी. ठीक है, ये 10th हमारे पास और ये भी हमारे पास 10 में होती है. इसमें हम कहते हैं हमारे पास सेंसरी फाइबर जो होते हैं GIT से वो मेडुला के अंदर जा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास वेगस का वो मेडुला में होता है. मेनली हमारे पास डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, और फिर दोबारा से हमारे पास वहीं से ही GIT में आ रहे होते हैं, वो भी थोड़ा वेगस ही आ रहे होते हैं. हम कहते हैं मेन जो होता है वो हमारे पास एक्कोमोडेटिव रिफ्लेक्स होता है. एक्कोमोडेटिव रिफ्लेक्स हम आगे जो है वो जब हम मूवमेंट्स करेंगे तो उसमें भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं आपको अभी मोटा मोटा बता दूं तो जब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो
फूड हमारे पास बहुत ज़्यादा सारा आ जाता है स्टमक में, हमारे पास ईसोफेगस है और ये हमारे पास स्टमक है। जब हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास स्टमक से आगे ईसोफेगस में फूड आ रहा होता है, तो हमारे पास जो है ना वो पहले तो फूड हमारे पास भरता जाएगा, लेकिन उसके बाद क्योंकि हमारे पास हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास फूड ड्यूडेनम में ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर इन द स्टमक नहीं हमारे पास आगे जाता। जब क्या होता है, बल्कि हमारे पास जो स्टमक होता है वो हमारे पास रिलैक्स करता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है ताकि हमारे पास जो भी फूड आ रहा है वो उसको अपने अंदर स्टोर कर सके। तो इसको हम एकोमोडेटिव रिफ्लेक्स कहते हैं कि हमारे पास पहले फूड आएगा, थोड़ी डिस्टेंशन फील होगी, तो ये हमारे पास वेगस हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा मेडुला के पास, और मेडुला उसको दोबारा से इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई तुम खुद जो हो थोड़ा एकोमोडेट हो जाओ, तुम थोड़े भरे हो जाओ, ताकि हमारे पास फूड ईजिली जो है वो हमारे पास जा सके। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द वेगल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास वेगल रिफ्लेक्स में होता है वो हमारे पास डेफिकेशन रिफ्लेक्स होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जब कोलोन एंड रेक्टम जो है वो डिस्टेंड होता है तो हमारे पास सेंसरी फाइबर जो है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं और फिर हमारे पास वो जो है वो डेफिकेट करते हैं। तो उसमें भी हमारे पास एफरन जो है वो वेगस लेकर जाती है और ईफरन हमारे पास वेगस लेकर जा रही होती है। अब देखिए हमारे पास जो डेफिकेशन होता है वो थोड़ा हमारे पास एक ज़्यादा वॉलेंट्री वाला प्रोसेस है, तो ये हमारे पास मेनली जो है वो मेडुला तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास वेगस के थ्रू जा रही है, लेकिन मेनली हमारे पास सारे इसी तरीके से रिफ्लेक्सेस होते हैं। डेफिकेशन रिफ्लेक्स और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे तो हम इसको और डिटेल्ड में पढ़ेंगे। एंड डेट्स ऑल अबाउट द रिफ्लेक्सेस की हमारे पास वीडियो, डेट्स ऑल अबाउट इट। ठीक है, लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मूवमेंट पढ़ेंगे हमारे पास जीआईटी में, जो कि हमारे पास मिक्सिंग एंड प्रोपल्सिव मूवमेंट होती हैं, लेकिन हम उसको डिटेल्ड में आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये हमारे पास मूवमेंट किस तरह की होंगी, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स को क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कहते हैं, स्टमक में हमारे पास किस तरह से होंगी, और फिर हम स्टमक जीआईटी सबकी जो है वो सिक्रीशंस भी आगे देखेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू वांट टू गेट दिस नोट प्लीज़ फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम, और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।